of non-metals. Now, first thing we want to see is that we are seeing the reaction of non-metals with oxygen. Okay. So what is seeing now? Non-metals combine with oxygen to form what? Acidic oxides. And in certain cases, only some cases, correct, neutral oxide कभी कभार बन सकता है. Okay. So some of the reactions are given below. C plus O2 gives me CO2, right? Getting a point. So like that. Oxides मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल ऑक्साइड्स मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब जो जैसे एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, सॉल्ट और वाटर देने के लिए. ओके. वैसे न्यूट्रल ऑक्साइड ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना बेस के साथ रिएक्ट करता है. लाइक दैट. अंडरस्टूड? ओके. लिखा इसको? नहीं सर, एक ही मिनट. सर नहीं सर. सर एक होमवर्क में क्वेश्चन था कि नॉन मेटल विच हैज लस्टर. क्या क्या क्या? व्हाट? नॉन मेटल विच हैज लस्टर. हाँ. तो उसका आंसर आयोडीन है. करेक्ट. पर आयोडीन को लस्टर ग्रेफाइट भी हो सकता है ना. हाँ मतलब मैंने सुना नहीं था कि आयोडीन को लस्टर होता है. आयोडीन को लस्टर होता है, हमने देखा था ना. सर ग्रेफाइट का भी लस्टर होता है. हाँ. ग्रेफाइट इज अ काइंड ऑफ कार्बन का चेन्स, बट एग्जैक्ट कुछ नॉन एलिमेंट बोलना होगा तो एलिमेंट बोलना होगा तो आयोडीन को बोलना पड़ेगा. ठीक है सर. ठीक है सर. सर मुझे एक क्वेश्चन है. बोलो ना. सर कंबशन क्या है? कंबशन और फ्लेम अपना पूरा चैप्टर हो गया है बेटा. सर वो नहीं था. है कि नहीं? नहीं सर, मुझे Combustion. पता नहीं है. सर वो उस टाइम नहीं था. ओके. करेक्ट. मैंने अभी ज्वाइन किया. Combining of oxygen to produce heat and light. यस. हाँ. With evolution एक of heat and light. मिनट. Evolution of heat and light, correct. So it will react with oxygen to give what, or air to give me heat and light. That is combustion. ओके सर. So that whole chapter we have done. You can go once go through that also. ठीक है. आगे बढ़ते हैं अभी इसमें. ये लिख लिया होगा आपने. अब देखो नॉन मेटल. सर एक मिनट आप ले सकते हो. हाँ. Thank you. हो गया सर. Okay. Then we are seeing what reaction of non-metals with water. तो जनरली क्या बोलते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे पानी के साथ. एक्सेप्ट फॉर हैलोजेंस. हैलोजेंस मतलब जैसे क्लोरीन यहाँ पर रिएक्ट करे. क्लोरीन का हैलोजन है ना, क्या देगा वो इट विल गिव मी HOCl and HCl both. Both will come up with the following reaction. तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ चुनिंदा ही है हैलोजेंस. क्लोरीन फ्लोरीन वही रिएक्ट करते हैं. And now reaction of dilute acid with non-metals, correct? तो बोला जा रहा है कि non-metals also do not react with dilute acids.
करेक्ट। इसमें भी कौन एक्सेप्शन है, इसमें भी हैलोजन एक्सेप्शन। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि क्लोरीन will react with dilute HBr to give me the following reaction which you are able to see below. Okay, so these two exceptions are there, है ना। जनरली नॉन मेटल के साथ ना पानी रिएक्ट करेगा ना एसिड रिएक्ट करेगा। नॉन मेटल के साथ पानी भी नहीं रिएक्ट करेगा और एसिड भी रिएक्ट नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हैलोजन मतलब सिर्फ क्लोरीन क्या? मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा। ओके, क्लोरीन, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन इज हाइड्रोक्लोरीन। हाइड्रोक्लोरीन ही है ना वो सर? सर क्लोरीन भी है ना? क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसा सब। सर जिसके लास्ट में आयन। लास्ट में सर ये सब लिखना है ना? हाँ लिख लो। सर लिख के हो गया। ये क्या बात कर रहे हो? कुछ भी। सर आधी हो गई स्क्रीन। सर क्या बोल रहे हो? यस सर, आधी तरफ वाइट वाइट दिख रहा है और आधी तरफ हाँ हाँ। हाँ अब आ गई। सर मैं उसके स्क्रीनशॉट्स ले रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सर एक मिनट हैलोजेंस वाला क्या दिखाइए होते ना, पहला वाला स्क्रीन। अरे रुको, इसका करने दो पहले, बाद में जाएंगे पहले वाले सीन पे, ठीक है। ठीक है सर। अपने कितने लेक्चर हो गए सर मेटल के? सर हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा सब। सर मतलब उसका ग्रुप को हैलोजन बोलते हैं क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर जिसके लास्ट में आयन नहीं आता है वो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बेसिकली दे आर हैलोजेंस, यू विल स्टडी अहेड, बट याद रखो कि क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसा सब रिएक्ट करते हैं। ओके, लाइक दैट। Yes. Yes, harmful water, water, liquid, सर वो HOCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरीन क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं सर, पर वो HCl होता है ना, HOCl क्या होता है? HCl is hydrochloric acid. HOCl is hydrochloric acid. नहीं नहीं, Hydrochloric HOCl and hydrochloric and hydrochlorous, like that. अच्छा ओके, मतलब हाइड्रोक्लोरस एसिड HOCl मतलब, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Exactly, exactly. Good. तुम तो बहुत होशियार हो। Good. सर आपने ही बताया। ये सार्केस्टिकली बोला मैंने। अच्छा ओके। सर AQ मतलब एक्वियस ना? AQ मतलब एक्वियस। सर जी मतलब गैस। जी मतलब गोट। गैस 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 गैस। सच में बोल रहे हो? गोट, गैस। सर ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या है? क्या कह दिया? सिंबल सिंबल सिंबल। ग्रेफाइट का? जैसे क्लोरीन का Cl है ना, तो ग्रेफाइट। हाँ, कार्बन ही यार, कार्बन ओनली। हो गया? नहीं नहीं,
अरे लिखना है क्या? हाँ, सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं सर 2 मिनट रुकिए। तो क्विज वाला वेबसाइट क्रैश हो गया, क्या करें? सर क्या? सर आप जोक कर रहे हो क्योंकि जब भी आप क्विज की बात करते हो आप हंसते हो। यस सर। सर आप शेयर स्क्रीन करके और दिखाओ। सर क्विजिज नाम का एक अच्छा वेबसाइट भी रहता है, उससे आप अच्छे अच्छे क्विज ये कर सकते हो। हाँ सर, मैं वो भी बैकग्राउंड एक वॉइस अच्छा, हमारी स्कूल पार्टिसिपेट ऐसे ही करता करती है है। सर। हमारा क्या बोल रहे हो? सर कुछ कुछ स्कूल में तो क्विजेस पे एग्जाम होते फिर एग्जाम नहीं, पर हमारे इधर ये क्लास टेस्ट होते हैं। सर रिवीजन के लिए हमारे स्कूल में भी वही लेते हैं। पहले काहूट लेते थे, पर अब हैं। क्विज़ सर हमारी तो काहुट से क्विजिज अच्छा है। हाँ, क्योंकि वो काहूट पे चुप बैठो। दिखते नहीं है कुछ। सर हमारे यहाँ पे मतलब गूगल की कौन सी तो वेबसाइट है, मतलब गूगल पे होती है वो गूगल अब फॉर्म्स। होती है, तो फिर उस पर से हमारे यहाँ पे टेस्ट करते हैं, जिससे फिर हम मतलब उसमें लिखा हुआ कुछ भी मूव कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, और वो मोबाइल पे भी होता है। हाँ, वो Exactly. पता है, वो व्हाइट बोर्ड ना, भूल गया उसका नाम। सर ने नाम बोला लेते थे। चुप बैठो। नहीं पता, उसमें मतलब बहुत कुछ कुछ फीचर्स रहता है कि हम सब मूव कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, और मतलब पेज कैसे भी टर्न कर सकते हैं, पर मतलब बहुत अच्छी है वो, सर हमारे एसएसटी के लिए यूज करते हैं। चंपा फ्लैश। नहीं सर। सर आपने तो कानों में ही उंगलियां डाल दी आपने। हेलो सर। क्या करें, आप बड़बड़ किए जा रहे किए जा रहे। सर चंपक लाल वाला एक्सपेरिमेंट। जो भी बोलेगा अभी वो चंपक लाल। चलेगा सर, मैं बनने के लिए हाँ। तैयार हूँ। आदिम उठा, पकड़ लिया पहला वाला आदिम। सर तारक मेहता में काम मिल रहा तो क्यों नहीं पकड़ लिया? आनंद शाह पकड़ लिया तुम। आनंद शाह कौन है? हाँ, चलेगा सर, चलेगा सर। सर मैं तारक मेहता बनूंगा में काम चंपक लग रहा है लाल। सर। सर तारक मेहता में काम मिलेगा, मैं सबसे मिलूंगा। सर मुझे हाँ, जेठालाल बना दो, मैं तो खुशी सर हाँ खुशी ले सर। लूंगा। मुझे टप्पू सर बना दो मुझे सर। मुझे टप्पू। सर मुझे टप्पू। एक सर काम कहीं करो, सर पे मुझे समझाऊंगा तुमको। चुप तो रहना, चंपक सब बोली जा रही है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। कैसे मेरा भी जानवर है रिकॉर्डिंग हमारे है, क्लास रिकॉर्डिंग मुझे हो रही चंपक है। लाल भी चलेगा, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अबे होशियार रखो। Okay, and this is last one which you are seeing, that is your reaction of non-metals with hydrogen, right? Non-metal react with hydrogen under certain conditions such as proper temperature, pressure, and use of catalyst, etc. Okay, so this is one of the cases. यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको, सल्फर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, क्या देने के लिए? H2S. नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव मी NH3. करेक्ट ना? Okay. So this is the end of our chapter now. So we are done with this chapter. So you can write this down, and then later on ahead we'll now begin the new chapter. Okay.
इसको लिख लिया क्या सबने? अभी कितना अच्छा लग रहा है, देखो शांति लग रहा है। नहीं तो पिछला वाला लग रहा था फिश मार्केट, ठीक है नहीं? बराबर कि नहीं? पिछला वाला लग रहा था फिश मार्केट, इसमें और क्यों अपना अपना मछली बेच रहा था। आनंद शाह मछली बेच रहा था, चारुल अपना एक मछली बेच रहा था, ठीक है नहीं? और नंदिनी लोग कर, हाँ हाँ मैं भी बेच रही थी मछली, रेजिंग द हैंड। आनंद शाह ने सच में डाल दिया। हाँ हाँ बेच ही रहे थे हम लोग, दिखा भी रहे, ये देखो। वेदांग पटेल ही बेच रहा था मछली। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। राइट राइट, डोंट वरी, you may be pure veg but our action can become like a fish market, yes or no? Okay, so fish market is a kind of, what do you call that, it's that phrase is used for describing a chaotic place, yes or no? Right. So like that. Okay. बोलो। हेलो सर। एम आई ऑडिबल? बोलो। सर वो जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है उसमें देखिए वो जो सारी टेबल्स है ना, तो फिर हमें वो टेबल्स मतलब अभी लर्न करने हैं क्योंकि वो और ये मतलब सेम ही है स्टेट ऑफ मैटर में आने वाला। जरूरी नहीं है अभी करना ऐसा। ओके ठीक है सर। याद करने की जरूरत नहीं पूरा। ठीक है सर। ओके। तनिष मेहता क्या हो गया, गुस्सा हो गया लगता है बहुत। ओके 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 फाइन, ठीक है। सो अंडरस्टूड ना what was happening there, right? Okay, ठीक है ठीक है। अभी शांत बैठो सब लोग। So we are about to begin a new chapter.
No, not coal and petrol. Now we'll be starting with your chapter called as language of chemistry. Okay. We'll be starting with what? Language of chemistry. Okay. Yes. ठीक है, जो बोलना है किसी को बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम पास मत करो. सर आपने तो पिछली बार बोला था कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आप नहीं लेने वाले. NSO में आएगा ना, तो इसलिए आप वो नहीं हाँ, लेंगे. सर. और पेट्रोलियम एनएसओ में है. टाइम है ना, लेकिन अभी कब है तुम्हारा एनएसओ एग्जाम? तो दिसंबर में होगा. सर पता ही नहीं है. नवंबर सर दिसंबर में ही है. किसने किया है क्या NSO को रजिस्टर? हेलो. क्या? हाँ, किसने किया है? अरे बोलो ना, कोई तो किया है. किसने? किसी ने किया है? नहीं सर, हमारे इसमें हुआ नहीं है, लेकिन आपने पिछली बार बोला था कि कोल एंड पेट्रोलियम लेंगे आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. अभी हमें नहीं है. सर कुछ तो पूछना है. 1 मिनट सर. किसी ने किया है तो अब रजिस्टर करते वक्त हमें डेट सुनने होते हैं क्या? किसमें? नहीं, वो ईमेल आया था एक डेट्स का. सीड में आया. मुझे तो आया ही नहीं था कुछ. किसके लिए? मुझे आया ना. सर आई गेस व्हाट्सएप मैसेज आया. मुझे व्हाट्सएप मैसेज हमारी स्कूल की तरफ से ही आया. हाँ सर, हमें भी. सर हमें भी PDF के इसमें ही आया था कि कब एग्जाम है और कब नहीं. हमें तो मैसेज फॉर्म में नहीं, आया. ऐसे 3 डेट्स है तो 3 में से हमें स्कूल से भी आया और अभी पहले आया एक है कि ईमेल भी आया. 30 सितंबर को है. सर इसकी किसने बोला? नवंबर को है. सर मुझे कुछ मेल भी नहीं आया, व्हाट्सएप भी नहीं आया, पर मतलब मेरे एक बार मिस ना हो जाए. मैंने रुको सर, रजिस्टर मैं आपको अरे एग्जैक्ट व्हाट्सएप ये में किसलिए बोल रहे हो आप? सर वो स्कूल वाले सेंड करते हैं ना. लेकिन सर, सर वो 2 महीने. सर 1 मिनट, आप पहली वाली हमको स्लाइड दिखा. स्कूल की तरफ से ही आया है. हाँ सर, हमें भी. स्कूल की तरफ से क्या? एग्जाम के डेट्स. यस. हाँ सर, किसके? NSO के 18 दिसंबर 2021 सैटरडे को है. Yes, correct. So what I was thinking ना, that we could have quickly done this language of chemistry. Okay, क्योंकि ये भी बहुत important है. And then ahead we could go to your coal and petroleum, जो कि आपको खत्म हो जाएगा. इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा coal and petroleum. Correct. It's very easy सर chapter. आपने तो बोला था कि कोल एंड पेट्रोलियम नहीं लेने वाले हैं. अरे हाँ, वही बोला था, लेकिन हो सकता है ना चेंज. What is the problem? हाँ. Okay. So don't worry, there will not be any issue. Coal and petroleum आपको हो जाएगा. Okay. So don't worry much. We'll begin now with language, because language of chemistry is also very important to understand many other concepts in chemistry as well. Okay. Okay sir. Okay. Yes sir. Okay. सर आप पहली वाली स्लाइड दिखा सकते हो इसकी. देख लिया? सर वो आधी आधी हो गया, मतलब आधा इस पे ये और आधा उस पे वो. सर वो फर्स्ट वाला दिखाइए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर ने, उसके पहले वाला. हाँ सर हो गया. थैंक यू सर. Okay. So let's move ahead now to the topic of your, what is the topic? Language of chemistry. Language of chemistry. Okay. क्या हुआ सर? सर चैप्टर 5 है आई गेस. Okay. We are beginning with this Okay, chapter. sure.
called as language of chemistry, right? जिसमें आप क्या देखने वाले हो? We're going to see the observe the language, कि how a variety of different things and aspects are used in this concept. Okay, so you will be very glad to understand that language of chemistry means that हर कोई व्यक्ति का अपना अपना भाषा होता है कि नहीं? करेक्ट है ना? आनंद से मराठी बोलने आता है तुमको? हाँ 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 पक्का? हाँ बोलो तो. काय बोलू? गुड गुड. सर आपको भी मराठी आता है? हो मला येते मराठी. सर मलाही येतं मराठी. तर मी मराठी नाहीये पण मला येते. मी मला पण गुजराती आहे. मला पण येतं मराठी. किती जणांना मराठी येते? तर मला येते. सर मला पण मदर टंगच मराठी. सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन देन? आज ना. सर तो आप हम हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? हिंदी में क्यों बोल रहे? किसी को मराठी नहीं आता ना यहाँ पर? तर आय गेस चारुल तर आय गेस सबको आता है मराठी. सर मुझे हाँ. आता है, मला येते बोलून मराठी. दाखव. काय बोलू? तर तो मराठी में ही बोलते. हाँ सर मतलब मराठी से हाँ तो सर मुझे बट भी उसके आता है कुछ मराठी. वर्ड्स हार्ड होते हैं. जैसे मुझे बोल रहा है. कंफर्टेबल है फिर तो मराठी से सब. सगळे कम्फर्टेबल असतील तिकडे मराठीला असं वाटतं मला. जिनको जिनको कंफर्टेबल है मराठी वो सब रेज हैंड कर मतलब हैंड रेज कर दो. मेरा तो ऑलरेडी रेज है. मेरा भी रेज ही है. ओके ओके ठीक है. ओनली देन. सर आए सभी को. आर्य शाह नहीं, उसको भी है. आनंद शाह को नहीं. आनंद आता है शाह. पूरा मराठी. आनंद शाह को नहीं है. अर्णव घुंगड़े को नहीं है. स्मिता मैंने सर, हैंड but रेस किया मुझे है. थोड़ा थोड़ा ही मराठी आता है. नहीं किया अच्छे से. क्या? नहीं तो नहीं, नहीं मेरा नहीं, दिख मराठी और नहीं रहा हिंदी है. मिक्स हो जाता है. अरे मैंने भी मैं किया हैंड था. रेस कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा. पण मला येते मराठी. हाँ आता झालं. हो. सर तो फिर अस्मी वत्सल ये दोनों ही रह गए क्योंकि अर्णव को पता है उसको आता है मराठी. हाँ यस सर. सर. वो मराठी तो वो अस्मिला तो पण येतं. मराठीच आहे. ठीक अस्मिला है. पण येतं. डोंट वरी. मी So- पण मराठीच. ओके नो तो प्रॉब्लेम. सर वत्सल सर आजपासून मराठीतच बोलत जाऊ आपण. म्हणजे सर सगळे. मुझे नहीं तुम्ही आती मराठीतच अच्छे से. शिकवा. ठीक है. So तुला कळते ना मराठी. we'll discuss in English. बोलू Okay? नकोस. सर. पण ऐकून घे. We will discuss in English. Sir, your voice is breaking. I told we'll discuss in English. Yes sir. Sir you are not audible. Now you are able to hear me. नाही सर. नाही सर. तर लॅग होतात. लॅग हो रहा है. लॅग होते. Sir, your voice is breaking. Sir, आपका voice break हो रहा है. Now you're able to hear me. Yes sir. Yes, sir. ठीक है. So what you are able to see now here, I was telling that everyone has their own different kind of language. Correct. So similarly, chemistry also there is a wide aspect that to understand the language of chemistry, what one has to do is that he has to know the short forms so as to waste the time. So as not to waste the time, not to waste time, but not to waste the time. Okay. So that what happens is that this huge concept is divided into short things. ये जो बड़ा concept है वो किस में आ जाएगा वो? It will come in shorter and shorter aspects. Getting my point? So chemistry is discussed how, based on the small things. Now in this chapter, what we want to see is that how chemistry is broken down into smaller aspects.
Okay, so let's move ahead and let's try to discover yourself. Okay, what is exactly the language? You know? Yes. So our topic is what? Chemistry and its language. Correct? क्या है अपना topic? क्या है अपना topic? Chemistry Language and of chemistry. हाँ, तुम्हारा टॉपिक क्या है? chemistry आणि त्याची Chemistry भाषा. and its language. केमिस्ट्री आणि त्याची भाषा. Okay. So you see names of certain definite chemical compounds. So what we are going to see in this topic is that what now, certain definite chemical compounds are there who are having their own names. Just like you are able to see that there are certain elements, their symbols are there, and their atomic numbers are there. So Z means what? Their atomic number. Symbol means how they are represented. Okay. So what all things we are going to discuss is that there are certain definite chemical compounds whose name we want to see. Right. And what we are going to see, we are not going to see all of them, my dear students, but we are going to see some of them for our reference, correct? Which are the important, which are not the important. Getting a point. So that we'll discuss. Okay. Clear? Understanding my point? Yes, यस सर, मुझे क्वेश्चन है सर, Z क्या है? Z मतलब एटॉमिक नंबर. Zinc. सर बिस्मुथ, रेडियम, यूरेनियम वो सब सिंथेटिक में आते हैं ना? Yeah, yes, means like they are man-made kind of. Many of them are man-made. Mostly uranium के आगे क्या है जो है ना वो they are made in laboratory. Right, ना? तो 92 तक मिल सकता है नेचर में, तो उसके आगे वाला यूरेनियम के आगे वाले 92 93 वो सब क्या है, वो लैब में बनाते हैं. They are made in the lab. Okay. They are made where? They are made in the where? lab. केमिस्ट्री. So here we are going to get into some important chemical compounds, correct? And for that we are required to understand some. We need to have what? A better understanding. Correct. आणि ती कुठली बेटर अंडरस्टँडिंग आपल्याला करण्यासाठी गरजेची आहे, कुठले कुठले टर्म्स आहेत बघा मुलांना. तर कुठले कुठले टर्म्स आपण बघणार आहे? ॲटम्स, मॉलिक्युल्स, ॲटॉमिक मास आणि ॲटॉमिक वेट. हे टर्म्स काय आहेत आणि ते कसे रिप्रेझेंट करतात हे आपल्याला बघायचं. कुठे? पुढच्या स्लाइड मध्ये. इथपर्यंत कोणाला डाऊट आहे का? नाही. नो सर, कुछ डाउट. Now we see what is an atom and what is a molecule. Okay. So here in this structure you are able to see this is a molecule. Okay. And what is saying that? Can anyone read? Vatsal, read. Vatsal beta. तर त्याच्यापेक्षा तुम्ही तो हँड वाला गेमच घ्या, तो ते चांगलं पडतं. Sir, can I read? Read. Sir, I read. Sir, may can I? I read? Okay. Who is this dog's picture? Who is adding? Sir, your Your voice voice is is breaking. I said who is having the dog's picture as a DP? अरे आ रहा है कि नहीं मेरा आवाज? क्या हुआ क्लास में अभी? रोहित सर सर, सर बोल रहे थे First सर नहीं slide. हुआ है, sir. रिकॉर्डिंग बंद हुआ, इतना ही हुआ. और सर लीव हो गए, मतलब
क्या पता नेटवर्क प्रॉब्लम है यार। कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। ओके बच्चों, मैं disconnect- मेरा आवाज आ रहा है अभी? हेलो हेलो, able to hear No, me sir. now? Sir, your voice is Sir, I guess your voice is lagging again. Wait, I'll change my network. Okay.